महायुद्ध के 28वें दिन यूक्रेन पर भीषण बमबारी। रूसी हमले से यूक्रेन के कई शहर तबाह, रिहायशी इलाकों की कई इमारतें भारी क्षतिग्रस्त हो गई। रूसी सेना का यूक्रेन पर हमला जारी। डोनबास में रूसी Su-25 विमान यूक्रेनी सैनिकों के ठिकाने पर कर रहा है हमला। डोनबास में रूसी सेना जमीन से लेकर आसमान तक कर रही है हमला, जहां रूस के Mi-24 हेलीकॉप्टर ने डोनबास में बरसाए गोले। यूक्रेन के चर्निहाइव में रूसी सेना की भीषण बमबारी हमले में यूक्रेन के कई T-72 टैंक तबाह हो गए। रूस ने एक बार फिर दागी कैलिबर क्रूज मिसाइल। अस्थायी रूप से कब्जे वाले सेवस्तोपोल लॉन्च की गई मिसाइलें। यूक्रेन रूस हमले के बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया हमले का नया वीडियो में दुश्मनों के टैंक्स तबाह करते दिख रहा है रूसी हेलीकॉप्टर। मारियोपोल के यूक्रेन का पलटवार, जहां रूस की सेना को दिया जा रहा है करारा जवाब। डीएनआर और चेचन बटालियन ने किया था हमला। रूस की वायुसेना ने डोनेस्क में दागी लड़ाकू मिसाइलें। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो जारी किया है। कीव के ओबोलोंस्की में रूसी सेना के हमले के बाद इमारतों में आग लग गई। हमले के बाद आग बुझाने की कोशिश में जुटी यूक्रेन की फायर ब्रिगेड की टीम। खार्किव में रूसी सेना का जोरदार हमला जारी। रूसी सेना के हमले में खार्किव में भारी तबाही, कई इमारतें जलकर तबाह हो गईं। यूक्रेन की सेना ने माइकोलेव में तबाह किया मिसाइल सिस्टम। रूस के मिसाइल सिस्टम को नस्तनाबूद किया गया। मारियोपोल में रूसी टैंक्स पर हमला। यूक्रेन की आजोव सेना ने टैंक्स पर दागे गोले। हमले में रूस के कई टैंक्स तबाह हो गए। यूक्रेन ने रूस के इस्कंदर क्रूज मिसाइल मार गिराने का किया है दावा। वेनेत्सिया में रूसी क्रूज मिसाइल मार गिराने का दावा किया गया। यूक्रेन का रूस के सप्लाई ट्रक पर जोरदार हमला। यूक्रेन की सेना ने तबाह किया रूस का सप्लाई ट्रक। यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस बयान जारी कर कह रहा है कि अब तक यूक्रेन के 1547 टैंक, 185 मिसाइल सिस्टम तबाह किए गए हैं। इरपिन में हमले का नया वीडियो आया सामने। रिहायशी इलाके में हमला किया गया, जहां हमले में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। रूस का यूक्रेन के क्रामाटोरस्क एयरपोर्ट पर हमला। रूस ने एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक की, जहां हमले में एयरपोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। रूस ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट किया है। 2 सुखोई विमान नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन का जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला। यूक्रेन के हमले में रूसी टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया। मारियोपोल में रूसी बोट रैप्टर पर हमला किया गया। बोट पर यूक्रेन की आजोव सेना ने एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल से हमला किया है। हमले में पूरी तरह से बोट तबाह हो गई। रूस ने मार गिराई यूक्रेनी मिसाइल। तो तोचका यू मिसाइल को तबाह किया गया। बोल्गोरोद में मिसाइल तबाह की गई है। जंग के बीच रूस ने लॉन्च की कम्युनिकेशन सैटेलाइट सोयूज 2.1A लॉन्च की गई। चेचन एयरफोर्स प्रमुख का बड़ा ऐलान। कीव में परेड करेगी चेचन एयरफोर्स। चेचन एयरफोर्स प्रमुख रमजान कादिरोव ने कहा कीव में जल्द जीत का जश्न मनाएंगे। यूक्रेन में बढ़ी रूस सेना की टेंशन। रूसी सेना का यूक्रेन पर बड़ा दावा। कहा रूस के पास सिर्फ 3 दिन के हथियार बचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन में हुई बात। यूक्रेन संकट को लेकर दोनों देशों के नेताओं में हुई बातचीत में पीएम मोदी ने कूटनीति के जरिए समस्या का समाधान हो, इस बात का जिक्र किया। जर्मनी का फिर ईयू से अलग बयान। रूस पर ऊर्जा बैन से जर्मनी का इनकार। जर्मनी के चांसलर ओलाफ का बयान। कहा जर्मनी रूस के तेल और गैस का बहिष्कार नहीं कर सकता। यूक्रेन में अमोनिया गैस लीक पर यूएनएससी में होगी चर्चा। एयर स्ट्राइक के बाद सुमी के केमिकल प्लांट से अमोनिया गैस का हुआ था रिसाव। हाइपरसोनिक हमले पर बोले जो बाइडेन, हाइपरसोनिक हमला चिंता की बात है, रूसी मिसाइल को रोकना मुश्किल। खेरसन में रूसी सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। नाटो देशों में टर्की के बाकी तेवर। नाटो देश सिर्फ प्रतिबंध और तैनाती पर ध्यान ना दे, बल्कि सीजफायर की कोशिश भी करे। रूस की मीडिया का बहुत बड़ा दावा। हंगरी में घुसे यूक्रेन के विमान। हंगरी के एयरस्पेस में घुसे यूक्रेन के लड़ाकू विमान। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने पोप फ्रांसिस से मांगी मदद। कहा रूस के साथ युद्ध में मध्यस्थता करने की अपील करता हूं। यूक्रेन की उप प्रधानमंत्री इरिना विरशेचुक का बयान। मारियोपोल छोड़ना चाहते हैं 1 लाख लोग। सुरक्षित गलियारों की कमी के चलते मारियोपोल से नहीं निकल पा रहे। रूस से युद्ध के बीच जेलेंस्की ने नाटो पर तंज कसा। कहा हमें स्वीकार करो या मानो कि आप रूस से डरते हो।
कीव में बड़े हवाई हमले का अलर्ट जारी। नागरिकों को प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से बंकर्स में छिपने के निर्देश दिए। कहा कीव में लगातार बज रहे हैं सायरन। मारियोपोल की सड़कों पर रूस यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग। यूक्रेन के आजब सेना ने रूसी टैंक्स पर दागे गोले। रूस का अमेरिकी रडार सिस्टम पर हमला। रूसी सैनिकों ने रडार सिस्टम पर किया ताबड़तोड़ गोलाबारी। एक के बाद एक कई बम दागे गए। रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। हमलों में अमेरिकी रडार कॉम्प्लेक्स फायर फाइंडर सिस्टम नष्ट किया गया। यूक्रेन का रूस को करारा जवाब। रूसी काफिले पर यूक्रेन का कहर बरपा। मिसाइल हमले में यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी टैंक्स को उड़ा दिया। क्रामाटोरस्क एयरपोर्ट पर रूस का बड़ा हमला। एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक के साथ ही उठा धुएं का गुबार। मारियोपोल में रूस पर जोरदार हमला यूक्रेन की ओर से किया गया। रूस की बोट रैप्टर पर यूक्रेन ने निशाना साधा। बोट पर यूक्रेन की आजोब सेना ने एंटी गाइडेड मिसाइल दागी। यूक्रेन का सैन्य ठिकाना रूसी हमलों से तबाह। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो जारी किया। यूक्रेनी आर्टिलरी पर हमले का यह वीडियो है। यूक्रेन में रूस ने बढ़ाई सैन्य ताकत। रूस ने यूक्रेन में तैनात किया बुक मिसाइल सिस्टम। यूक्रेनी जेट और ड्रोन पर हमला करेगा रूसी बुक मिसाइल सिस्टम। बॉर्डर इलाके में इसे तैनात किया जाएगा। चेचन फोर्स का यूक्रेनी सेना पर हमला। रिहायशी इलाकों पर चेचन फोर्स ने ताबड़तोड़ बमबारी की। हमले में जिस तरीके से तबाही मची उसका वीडियो भी जारी किया गया। मारियोपोल में यूक्रेन और रूस के बीच आमने सामने की लड़ाई। रूस के सैनिकों पर घात लगाकर हमला कर रहे हैं यूक्रेनी सैनिक। मारियोपोल में आमने सामने की जंग में रिहायशी इमारतों को नुकसान बड़ी मात्रा में पहुंचा। गोलाबारी में इमारतों में आग लग गई। खंडहर बने कई इलाके। रूसी टैंक्स पर यूक्रेन का कब्जा। माइकोलेव में रूसी कमास टैंक को यूक्रेनी सैनिकों ने जब्त कर लिया है। यूक्रेन ने रूस पर दागी जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल। हमले में रूसी टैंक्स के परखच्चे उड़ गए। धमाके के साथ ही आग लग गई। रूस के साथ बातचीत को तैयार है यूक्रेन। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा रूस का अल्टीमेटम नहीं कर सकते स्वीकार। अगर बातचीत रद्द होती है तो तीसरा विश्व युद्ध तय। यूक्रेन के साथ संघर्ष को लेकर रूस की नाटो और अमेरिका को चेतावनी। कहा यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद करे अमेरिका। नाटो संघर्ष सुलझाने में प्रयासों में देरी के लिए रूस ने अमेरिका और नाटो को जिम्मेदार बताया। अमेरिका से संबंधों पर रूस ने दिया बड़ा बयान। कहा रूस अमेरिका के रिश्तों का चुनाव अमेरिका के हाथ में। कीव पर अपना रूस रुख साफ करे अमेरिका। चर्निहिव में तेल डिपो पर रूस ने दागी मिसाइलें। धमाके के साथ ही डिपो में लगी भीषण आग। चर्निहाइव में 7 तेल टैंकर आग में जलकर खाक हो गए। पूरे इलाके में धुआं ही धुआं नजर आया। यूक्रेन सैन्य डिपो पर रूस का विनाशकारी हमला। मिसाइल हमले में यूक्रेन का आर्टिलरी सिस्टम नष्ट हो गया। यूक्रेन के कीव में रूसी स्वचालित तोपों की तैनाती की गई है। यूक्रेनी टैंक्स को निशाना बना रहे हैं रूसी सैनिक। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने बढ़ाई सैन्य ताकत। 2S7 आर्टिलरी की रूस में तैनाती की गई है। चेचन फोर्स के हमले में यूक्रेन को पहुंचा भारी नुकसान। ड्रोन की मदद से सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है रूस की विशेष फोर्स। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार भीषण युद्ध जारी है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस का हमला। रूसी जंगी हेलीकॉप्टर KF-52 से सैन्य ठिकानों पर बमबारी। यूक्रेन के खिलाफ जंग रोकने के मूड में नहीं है रूस। जंगी हेलीकॉप्टर KF-52 की मदद से यूक्रेन पर लगातार दागे जा रहे हैं बम। यूक्रेन पर कहर बरपा रहा है रूस। यूक्रेनी टैंक्स पर रूसी सैनिकों की गोलाबारी लगातार जारी। निकोलेव में यूक्रेनी सैन्य वाहनों पर रूस ने दागी एयर डिफेंस मिसाइल। हमले में यूक्रेन के सैन्य वाहन तबाह हो गए। रूसी सैनिकों का यूक्रेन के खिलाफ जंग में लड़ाई में इनकार। यूक्रेन का दावा। रूसी सैनिक ने टैंक समेत किया सरेंडर। कहा बेवजह लड़ाई हम नहीं चाहते। खेरसन में रूस के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। प्रदर्शनकारियों पर रूसी सैनिकों ने दागे आंसू गैस के गोले। खेरसन में शांति मार्च निकाल रहे थे प्रदर्शनकारी। लोगों को तितर-बितर करने के लिए रूस ने आंसू गैस के गोले दागे। यूक्रेन के इरपिन से तबाही की नई तस्वीरें सामने आई। रूस यूक्रेन जंग में रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा। लोगों के घरों में भीषण आग लग गई। लुहांस्क में रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई में रिहायशी इलाकों को पहुंचा भारी नुकसान। मिसाइल के हमले में एक घर में भीषण आग लग गई। एक झटके में मलबे में तब्दील हुई इमारत। मारियोपोल से तबाही की एक और तस्वीर सामने आई है जहां रूस ने रिहायशी इलाकों पर दागी मिसाइलें। इमारतों में लगी भीषण आग। खार्किव में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा जहां रूस की सेना ने जारी किया वीडियो। सड़क किनारे बर्बादी। यूक्रेन के सैन्य वाहन जगह जगह नजर आए।
जाइटोमिर में रूस वायुसेना के ताबड़तोड़ हवाई हमले। रूस ने जाइटोमिर के कोरोस्टेन शहर को सिर्फ एक दिन में तहस नहस कर दिया। रूसी वायुसेना ने एक दिन में 3 मकान और 2 इमारतों को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। 10 बिल्डिंगों को पहुंचाया नुकसान। खार्किव में रूस की बमबारी से चौतरफा तबाही का मंजर देखने को मिला। रात भर बमबारी के बाद मलबे में तब्दील हुई कई इमारतें। खार्किव में रूसी हवाई हमलों के बाद बदली शहर की तस्वीर। भीषण विस्फोट के बाद लगी आग। आसपास के लोगों में डर का माहौल। खार्किव में रूस की लगातार बमबारी जारी। खार्किव प्रांत के साल्तोवका शहर में रूस ने रिहायशी इमारत पर एयर स्ट्राइक की। फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। रूस ने अपने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम का वीडियो जारी किया है। रूसी मिसाइल सिस्टम ने यूक्रेनी सेना के 2 सुखोई 25 को ध्वस्त किया था। मारियोपोल में रूसी बमबारी के बाद हर तरफ तबाही का मंजर। रिहायशी इलाकों में ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रही है रूस की वायुसेना। मारियोपोल में रूस मिसाइल अटैक से हर तरफ धुआं और आग नजर आ रहा है। पलायन करने को लोग मजबूर। हर तरफ मलबे का ढेर। रूस और यूक्रेन की बमबारी में दहला दोनेत्स्क लगातार एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रही हैं। दोनों देशों की सेनाएं। आसपास के लोगों में दहशत। रूसी बमबारी से यूक्रेन के 651 रिहायशी इमारतें जमींदोज हो गई। 3780 घर मलबे के ढेर में तब्दील हुए तो यूक्रेन सरकार ने यह दावा किया है। जाइटोमिर, क्रामाटोर्स्क और तमाम दूसरे इलाकों में हवाई हमले का अलर्ट जारी। रूसी हमलों से लोगों को बचाने के लिए लगातार बज रहे हैं सायरन। प्रशासन की जनता से घरों और बंकर्स में छिपने की अपील। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच बेलारूसी सैनिकों का युद्धाभ्यास। पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे बेलारूस के सैनिक। पोलैंड बॉर्डर के पास बसे बेलारूस के एक शहर में हुआ युद्धाभ्यास। टैंक्स और बख्तरबंद वाहनों के साथ सैनिकों ने किया यह अभ्यास। रूस के विदेश मंत्री ने ब्रिक्स राजनयिकों से की मुलाकात। यूक्रेन के साथ जंग को लेकर लावरोव ने बातचीत की है। मॉस्को में हुई ब्रिक्स देशों के राजदूतों के साथ मुलाकात। नाटो में यूक्रेन के शामिल होने का इटली ने किया समर्थन। कहा यूक्रेन नाटो में शामिल हो। यूक्रेन पर यूएनजीए ने फिर बुलाई आपातकालीन विशेष सत्र। 22 देशों ने की इस सत्र की मांग। 23 मार्च से शुरू होगा दूसरा आपातकालीन विशेष सत्र। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की जापान की संसद को करेंगे संबोधित। यूक्रेन के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश में जेलेंस्की। जापानी संसद में 10 मिनट का होगा यूक्रेन के राष्ट्रपति का संबोधन। रूस की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, किंजल मिसाइल को रोकना असंभव। यूक्रेन पर रूस ने दागी थी किंजल मिसाइल। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका का बड़ा दावा। यूक्रेन में रूसी वायुसेना की हलचल तेज। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के आसमान पर मंडराए 300 रूसी वाहन। यूक्रेन पर रूस का मिसाइल से एक और हमला। रूस ने दागी ताबड़तोड़ इस्कंदर मिसाइलें। लगातार कई शहरों पर एक साथ हमले कर रहा रूस। तो यूक्रेन ने रूस के टैंक्स को किया तबाह। जवाबी कार्रवाई में यूक्रेनी सैनिकों ने उड़ाया BMP-2 टैंक। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी तबाही की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। एयरप्लेन, मारियोपोल, चर्निहाइव में तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा। मकरीव में यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सेना को खदेड़ा। राजधानी कीव से 60 किलोमीटर दूरी पर बसा हुआ है मकरीव। यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप। यूक्रेन का दावा रूस ने दोनेत्स्क के क्रामाटोर्स्क में किया फास्फोरस बम का इस्तेमाल। क्रामाटोर्स्क में इस्तेमाल हुए फास्फोरस बम का वीडियो आया सामने। बम के धुएं की चपेट में आने वाले लोगों की तुरंत हो जाती है मौत। यूक्रेन ने युद्ध की शुरुआत से अब तक 15,300 रूसी सैनिकों को मारने का दावा किया। 1,556 बख्तरबंद वाहन, 509 रूसी टैंक्स को नष्ट करने का दावा। रूस ने यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाने का किया दावा। 137 सैन्य ठिकानों, 9 यूक्रेनी टैंक, 7 सैन्य गाड़ियां और 14 यूक्रेनी ड्रोन को तबाह करने का दावा किया गया। यूक्रेन ने रूसी टैंक्स को किया आग के हवाले। धमाके के बाद लगी भीषण आग। आसमान में उठे काले धुएं के गुबार। यूक्रेन उड़ाया रूस का सैन्य वाहन। यूक्रेन का रूस पर आरोप। हथियार ले जाने के लिए सामान्य ट्रकों का इस्तेमाल कर रही है रूस की सेना। रूसी वायुसेना ने मार गिराई यूक्रेनी मिसाइल। यूक्रेन की तोचकायु मिसाइल को रूस ने बोल्गोरोद में ढेर कर दिया। और रूस और यूक्रेन के युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर असर पड़ना हो गया है शुरू। यूक्रेन में रिकॉर्ड तोड़ महंगा हुआ स्टील।